नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरोह एकेडमी में। मैं आलोक आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में जीके और जीएस के कुछ प्रश्न लिए हैं जो कि बिहार पुलिस में पूछा गया है। यह सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ ही कुछ अन्य प्रश्न को लिया गया है जिसे बिहार पुलिस के परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। अतः इस वीडियो को आप अंत तक देखें। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा तथा चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें जो भी प्रश्न लिया गया है वह बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 21 मार्च 2021 के द्वितीय पाली से संबंधित है। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थल खंड का एक भाग थे। वेगनर ने इस बृहद महाद्वीप को क्या नाम दिया? पहला ऑप्शन है पेंथलासा, दूसरा ऑप्शन है पेंजिया, तीसरा ऑप्शन है दृढ़पिंड, चौथा ऑप्शन है क्रेटोजेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेंजिया। तो वेगनर ने इस बृहद महाद्वीप का नाम पेंजिया दिया तथा बृहद जो महासागर है यानी जल ही जल उसको पेंथलासा कहा। 1912 ईस्वी में वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पेंजिया के चारों ओर विस्तृत जलीय भाग को पेंथलासा यानी इसका अर्थ होता है जल ही जल था। पेंजिया के मध्य में एक उथला एक संकीर्ण महासागर था जिसे टेथित सागर के नाम से जाना जाता है। अगर बिग बैंग सिद्धांत की बात करेंगे तो इस सिद्धांत को एजाज लेमेंत्रेन के द्वारा दिया गया जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सबसे अधिक मान्य सिद्धांत है। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसने सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की? ऑप्शन नंबर ए रिचर्ड एटली, ऑप्शन नंबर बी कॉरेस्ट्रामर, ऑप्शन नंबर सी मैट हैकॉक, ऑप्शन नंबर डी रैमजे मैकडोनाल्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रैमजे मैकडोनाल्ड। सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड ने की। तीनों गोलवेज सम्मेलन के समय अगर इंग्लैंड की प्रधानमंत्री की बात हम करेंगे तो वो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। भारत की तरफ से तीनों गोलवेज सम्मेलन में दलितों का प्रतिनिधित्व भीमराव अम्बेडकर ने किया, जबकि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ जिसमें गांधी जी दूसरे गोलवेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में गए। वह SS राजपूताना नामक जहाज़ से इंग्लैंड गए लेकिन उनका यह जाना वहां असफल हो गया। वह पुनः अपना बेसिंटियाना इटली के पोत से वापस भारत लौट आए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, यदि विलयन का तापमान T1 और विलायक का तापमान T2 पर उबलता है तब क्वथनांक में उन्नयन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए T1 + T2, ऑप्शन नंबर बी T1 - T2, ऑप्शन नंबर सी T2 - T1, ऑप्शन नंबर डी T1 T2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी T1 - T2। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए अदिश राशि किसी प्रक्रिया में सदैव संरक्षित रहती है। कह रहा है सत्य है, संरक्षित रहती है। अदिश राशि कभी ऋणात्मक नहीं होती है, ये गलत है। तापमान भी एक अदिश राशि है और वो भी ऋणात्मक होता है। अदिश राशि बीमाहीन होती है, यह भी गलत है क्योंकि चाल हमारा अदिश राशि है लेकिन उसकी बीमा होती है। अदिश राशि का मान अक्षों के सापेक्ष अभिन्न विन्यास पर आश्रित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन ए भी गलत है। चलिए बात करेंगे अगर अदिश राशि की, तो अदिश राशि के कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया, आयतन हो गया, कार्य हो गया, समय हो गया और ऊर्जा हो गया। ये सभी अदिश राशि के उदाहरण हैं। सदिश राशि की बात करेंगे तो वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, बलाघूर्ण हो गया, संवेग हो गया। ये सभी सदिश राशि के एग्जाम्पल हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा 5वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से जापान के महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है? पहला ऑप्शन है ओसाका, ऑप्शन नंबर बी हिरोशिमा, ऑप्शन 3 है निगाला, ऑप्शन 4 फुकुई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओसाका। तो जापान का महत्वपूर्ण सूती जो उत्पादक केंद्र है वो ओसाका है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। मैनचेस्टर है यह इंग्लैंड में है और सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। भारत की बात करेंगे तो उत्तर भारत के मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है,
जबकि भारत का बोस्टन या भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है और भारत की सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 6 नंबर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर यानी प्रशासक नियुक्त किया? पहला ऑप्शन है कैकुवाद, दूसरा ऑप्शन है नसीरुद्दीन, तीसरा ऑप्शन है अली मर्दान, चौथा ऑप्शन है आराम शाह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अली मर्दान। कुतुबुद्दीन ऐबक था वो बंगाल का गवर्नर अली मर्दान को नियुक्त किया। अगर भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक की बात करेंगे तो वो मोहम्मद गौरी थे। कुतुब मीनार की नींव जो डाला गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा डाला गया था, लेकिन वह इसका निर्माण पूरा नहीं कर सका। इसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। चलिए अगर देखेंगे हम दिल्ली का कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, तो यह आपका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था जो नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया था। रक्त और लौह नीति की बात आता है तो उसमें बलबन का नाम आता है। इसने अपने विरोधियों को दमन के लिए रक्त और लौह की नीति को अपनाई थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। पहला ऑप्शन है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य, तारों और हाइड्रोजन बम में होती है। दूसरा ऑप्शन है इसके लिए क्रांतिक द्रव्यमान की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन है नाभिकीय संलयन में हल्के तत्व मिलकर भारी तत्वों का निर्माण करते हैं। और लास्टवा ऑप्शन है यह कम ताप यानी कमरे के ताप पर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा गलत, यह कमरे के ताप पर नहीं होता। बाकी नाभिकीय संलयन में हल्के तत्व मिलकर भारी तत्वों का निर्माण करते हैं, इसके लिए क्रांतिक द्रव्यमान की आवश्यकता नहीं होती है। और नाभिकीय संलयन जो होता है वो आपका सूर्य में होता है, तारों में होता है और हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए कुछ प्रश्न को देख लेते हैं इससे संबंधित। हाइड्रोजन बम की बात करें तो इसको सबसे पहले एडवर्ड टेलर के द्वारा विकसित किया गया 1952 में। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगर बात करेंगे नाभिकीय रिएक्टर की तो नाभिकीय रिएक्टर को पहली बार एनरिको फर्मी के द्वारा बनाया गया। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद किया गया? पहला ऑप्शन है रणथंभौर, दूसरा ऑप्शन है भीममाल, तीसरा ऑप्शन है चित्तौड़, चौथा ऑप्शन है जालौर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़। तो चित्तौड़ का नाम पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खिजराबाद के द्वारा किया गया। जो मेवाड़ की राजधानी थी वो चित्तौड़ थी। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। मेवाड़ के शासक राणा रतन सिंह थे, उनकी पत्नी जो थी पद्मावती थी। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय की श्रेय की बात करें तो मलिक काफूर को जाता है। घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। जमैयत खाना मस्जिद और अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। और अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। हमारा 9वां नंबर प्रश्न है, मटर के पौधों का पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास विशेषक चयनित किए? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 9, ऑप्शन नंबर डी है 11। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7। चलिए अगर देखेंगे हम आधुनिक आनुवंशिकता का जनक तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। मेंडल द्वारा 3 नियमों का प्रतिपादन किया गया जिसे हम निम्न नामों से जानते हैं। पहला नियम को बोलते हैं प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम को बोलते हैं पृथक्करण का नियम, तीसरा नियम को बोलते हैं स्वतंत्र अभिहुवन का नियम। अगर जेनेटिक शब्द को देखेंगे तो वाटसन के द्वारा जेनेटिक शब्द दिया गया, जबकि जीन शब्द जोहानसन के द्वारा दिया गया। मटर में गुणसूत्र 14 होता है, जबकि मनुष्य में जो गुणसूत्र होता है वह 23 जोड़ा होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला 10 नंबर प्रश्न है, कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? पहला ऑप्शन है इसमें अधिकतम संख्या 15 हो सकती है,
दूसरा ऑप्शन है कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तीसरा ऑप्शन है सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। और इसका चौथा आंसर है कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें अधिकतम संख्या 15 हो सकती है विधानसभा से। अगर बात करेंगे लोक लेखा समिति की, तो लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य आपका लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। कैग की रिपोर्टों पर विचार लोक लेखा समिति के द्वारा किया गया जाता है और यह इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति की बात करें तो इसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अगर अनुच्छेद 148 देखेंगे तो हम लोग जानते हैं कैग का वर्णन है 148 में, जबकि आर्टिकल 76 में अब महान्यायवादी का वर्णन है। चलिए हमारा अगला प्रश्न 11 नंबर, किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? पहला ऑप्शन है 1997, दूसरा ऑप्शन है 1999, तीसरा ऑप्शन है 2000, चौथा ऑप्शन है 2005। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2000। 2000 में प्रथम बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो उन्होंने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ 10 अगस्त 2022 को ली। आर्टिकल 164 में कहा गया है कि सीएम की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। सीएम जो होते हैं वो बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष चाहिए और सीएम की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं 12 नंबर। 12वां हमारा प्रश्न है कि सीली भवन प्रक्रिया डैश से संबंधित है। दिए गए उत्तर का उत्तर दीजिए। चट्टानों के निर्माण से संबंधित है, कि चट्टानों के विघटन से संबंधित है, कि चट्टानों के अपक्षय से संबंधित है, कि चट्टानों के अपर्दन से संबंधित है। तो सीली भवन की जो प्रक्रिया है वो आपका चट्टानों के अपक्षय से संबंधित है। चट्टानों के अपक्षय से संबंधित है। चलिए अब कुछ चट्टान को देख लेते हैं। ग्रेनाइट और बेसाल्ट की बात करें तो यह अग्नायत चट्टान है और सादी चट्टानों में से जीवाश्म और खनिज तेल प्राप्त किया जाता है, इसमें होते हैं मूल चट्टान और उसके रूपांतरित चट्टान, जो कि परीक्षा में पूछ लेता है। इसको देख लेते हैं। बेसाल्ट की बात करें, ये मूल चट्टान है, इसका रूपांतरित चट्टान जो होता है एम्फीबोलाइट होता है। ग्रेनाइट का रूपांतरित चट्टान नीस होता है, जबकि चूना पत्थर का आपका रूपांतरित चट्टान संगमरमर होता है और बलुआ पत्थर का क्वार्टजाइट होता है। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? पहला ऑप्शन है ग्रामीण दूरसंचार, दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण आवास, तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण का विद्युतीकरण, चौथा ऑप्शन है कृषि विपणन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कृषि विपणन जो है वो इसका घटक नहीं है, बाकी सब इस योजना के घटक हैं। भारत निर्माण योजना की बात करें तो 16 दिसंबर 2005 को शुरू हुआ था। इस योजना को गांव की ओर एक कदम की नीति के तहत किया गया। इस योजना का संबंध ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी जो ढांचा है उसका विकास करने से संबंधित है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 14 नंबर, मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? ऑप्शन नंबर पहला है XY, दूसरा ऑप्शन है XO, तीसरा ऑप्शन है ZW, चौथा ऑप्शन है ZO। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए XY। जो मानव जाति में अगर लिंग निर्धारण की बात करें तो गुणसूत्र XY के द्वारा किया जाता है। मानव की बात करें तो मनुष्य में 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि चिंपैंजी में आपका टोटल 48 गुणसूत्र पाया जाता है। गुणसूत्रों का नामकरण वाल्डेयर के द्वारा किया गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? राष्ट्र संघ की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस, चौथा ऑप्शन है चीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था, बाकी फ्रांस, चीन, इंग्लैंड ये सभी थे।
राष्ट्रसंघ की बात करें तो इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद 10 जनवरी 1920 को हुआ। यूएसए संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था। राष्ट्रसंघ की स्थापना में यूएसए के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन का महत्वपूर्ण योगदान था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन बंध द्वारा, दूसरा ऑप्शन है डाईहाइड्रोजन बंध द्वारा, तीसरा ऑप्शन है सल्फाइड बंध द्वारा, चौथा ऑप्शन है डाईसल्फाइड बंध द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डाईसल्फाइड बंध के द्वारा इंसुलिन में हार्मोन जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं बंध जुड़ी होती है। अगर बात करें अगर इंसुलिन की, तो इंसुलिन जो है अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की बीटा सेल से स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन जो है इसकी खोज बेटिंग और वेस्ट के द्वारा किया गया। इंसुलिन हार्मोन के कम स्रावन से डायबिटीज होता है, जबकि ज़्यादा स्रावन से हाइपोग्लाइसीमिया होता है। अग्नाशय जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है? पहला ऑप्शन है फ्लाइंग शटल, दूसरा ऑप्शन है कॉटन जीन, तीसरा ऑप्शन है स्पिनिंग म्यूल, चौथा ऑप्शन है आपका स्टीम इंजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा स्पिनिंग म्यूल। अगर सेफ्टी लैंप की बात करें तो इसकी खोज हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया और भाप इंजन की खोज जेम्स वाट के द्वारा किया गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 18वां नंबर कि हरित गृह प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है पृथ्वी पर जीवन हरित गृह प्रभाव के कारण संभव है, दूसरा ऑप्शन है हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रम है जो पृथ्वी के तापमान को बनाए रखता है। ये भी बात सही है, ऊपर वाला भी बात सही था। हरित गृह गैसों का ज़्यादा उत्सर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रम है, तो यह एक प्राकृतिक प्रक्रम नहीं है, यह कृत्रिम प्रक्रम है। हरित गृह गैसों का वायुमंडल में ज़्यादा उत्सर्जन पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देता, बात सही है। तो इसका गलत जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो उस प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि हरित गृह प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बात करेंगे हरित गृह गैस की, तो आपका आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, N2O हो जाएगा, CFC हो जाएगा, O3 हो जाएगा, O3 को ओजोन बोलते हैं, CFC को क्लोरोफ्लोरोकार्बन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड और SF6 हो जाएगा। पृथ्वी को सर्वाधिक गर्म करने में उत्तरदायी जो गैस है वो आपका CO2 है। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान जो करता है वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है। अगर पानी में पारे की मात्रा अधिकता होती है और उसको पिया जाता है तो मिनी माता रोग होती है, जबकि कैडमियम की अधिकता वाले पानी पीने से इटाई नामक रोग होती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। परजीनी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है? ऑप्शन नंबर ए मानव अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन, मानव बीटा लेक्ट एल्ब्यूमिन, मानव अल्फा ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन नंबर डी है मानव बीटा एल्ब्यूलिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानव अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन। यह 1997 में विकसित प्रथम ट्रांसजेनिक गाय है। इसके 1 लीटर दूध में 2.4 ग्राम प्रति लीटर प्रोटीन होता है। अगर संसार की सर्वोत्तम दूधिया नस्ल की बात करें तो होल्स्टीन फ्रीजियन की गाय होती है और प्रथम जो क्लोन बनाया गया था वो भेड़ का बनाया गया था। चलिए 20वां नंबर प्रश्न देखते हैं और यही हमारा अंतिम प्रश्न होगा। 20वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है? ऑप्शन ए जनसंख्या की वृद्धि, ऑप्शन बी कृषि का विस्तार, ऑप्शन सी अर्थव्यवस्था का विकास, ऑप्शन नंबर डी कृषि दास्ता का विकास। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अर्थव्यवस्था का जो विकास है सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। अगर वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।